लेट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन इन माउला क्लासेस। माउला क्लासेस के प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक नमन है। आज की क्लासेस में हम कुछ बेहतरीन वर्ड एंड सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे जो आपके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जानते हैं कि आज टुडे जनरेशन इज गोज ऑन ए स्पोकन इंग्लिश एंड वी डोंट if you don't have the knowledge to talk and discuss your personality, you don't improve in your life in society, you most requirement of spoken english। and उसी लिहाज से हम आपके बीच में फिर से खड़े हुए हैं स्पोकन क्लासेस में अभिषेक सर, और आपको ऐसे ऐसे चीज में मैं बताने जा रहा हूं जो आप बेसिकली इसके बारे में 2-4 सेंटेंसेस ओनली नो, यानी 2 ही 4 सेंटेंसेस को जानते हैं, इसके बाद मोर अबाउट नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो सेंटेंसेस मैं बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही स्पोकन में मदद करेगा। आज सेंटेंस कभी किसी से गलतियां होता है और कभी किसी से आप मिस्टेक्स करते हैं, तो वहां पे आप कैसे बात कर सकते हैं, आप वहां पे कैसे बात कर सकते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में जानें। जैसे आप मिस्टेक्स करते हैं तो आप होता है कि आप हेजिटेशन होते हैं, आप बोलते हैं कि क्यों मैं सॉरी बोलूं, वाई am I sorry to anyone। देखिए, सॉरी बोल देने से आपका रेपुटेशन खराब नहीं बल्कि रेपुटेशन बन जाता है। अगर किसी से हम क्षमा मांग लेते हैं, ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि केवल छोटा गलती करता है तो छोटा बड़ा से ही माफी मांग सकता है। इट इज नॉट ए मॉरल हैबिचुअल ऑफ योर लाइफ। बड़ा भी छोटा सी गलती का मिस्टेक्स को सोइंग कर सकता है। और ये नहीं है कि हम बड़े पोस्ट में अभिषेक सर हैं, इफ दे डू any mistakes, if I have showing any mistakes, I am not a hesitation that time so saying to you I am sorry। इससे मैं hesitation नहीं होगी कि मैं सॉरी, मैं अगर सॉरी आपसे बोल दूंगा तो आपके मन में क्या होगा कि मेरे प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आज के जनरेशन में आप जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसी के कम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लेकर आइए आप माफी मांगने की तमाम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे जो आपके लिहाज से किसी भी सिचुएशंस में आपको मदद करेगा। पहला सेंटेंस इज दैट आई एपोलॉजी, मैं माफी मांगता हूं। जैसे मान के चलिए कि कोई गलती कर ली है और मान लीजिए गलती तो हो गया, अब बाय मिस्टेक्स मानिए चाहे जो भी हो, गलती तो आपने कर लिया, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलती कर देने के बाद आप चुपचाप लगा जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। इट डजंट मीन दैट। आप वहां पे क्या करते हैं कि आप बोले आई एपोलॉजी, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। इससे आपका स्टैंडर्डिटी और बढ़ जाएगी। ये नहीं, आप अगले सेंटेंस में जाइए, मुझे माफ कीजिए। कोई कहता ना कि मुझे माफ कर दीजिए, तो आप बोले फॉरगिव मी। आप इसमें प्लीज का स्टेटस डाल सकते हैं, प्लीज का उपयोग कर सकते हैं। प्लीज को इंग्लिश में प्लीज को हम प्लज के भी नाम से पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। इन ओल्डन पीरियड वी कैन से प्लीज, बट मॉडर्न पीरियड वी कैन प्रोनाउंस प्लज। आप प्लज बोले फॉरगिव मी प्लज, फॉरगिव मी प्लज, फॉरगिव मी प्लज, यू कैन से, वहां पे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो माफ कीजिए, यह मेरी गलती है, इट्स माय मिस्टेक। कहना नहीं कि भाई सर सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक सर, मेरी गलती है, आई एम शोइंग यू, मैं आपसे दर्शा रहा हूं। ठीक है, अब तुम कितने बेवकूफ हो या तुमने बेवकूफी की है, हाउ स्टूपिड ऑफ यू। आप कहने की वह कितनी बेवकूफ है। तो अगर लड़की होगी तो कुछ नहीं करना है, प्रीपोजिशंस के बाद हर का प्रयोग कर देना है, हाउ स्टूपिड ऑफ हर। लड़का होगा तो तुम कितने, हाउ स्टूपिड ऑफ हिम, यू कैन से। ठीक है, हिम का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर, हर का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के साथ किया जाता है। ठीक है, अब यही नहीं, आपका सिलसिला रुकता है, आप कहिए कि मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब देखिए कितना आप माफी मांगने की दुनिया में कितने पॉइंट पर आप जा रहे हैं। यू कैन से एनी काइंड ऑफ दिस पॉइंट इन योर लाइफ, आई एम सॉरी, मुझे माफी, मैं माफी चाहता हूँ, पार्डन मी प्लीज, पार्डन मी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो यू कैन से दिस वर्ड, सो पार्डन मी प्लीज, आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई बेग यू पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये भी सेंटेंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं 60%, मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट। जैसे मान कर कोई काम कर देते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होता, बोले आई रिग्रेट, मुझे बड़ी अफसोस है इस बात का। मान लीजिए अभिषेक सर का कोई पार्टी जोन है, आप नहीं आए, तो यू कैन से सर आई रिग्रेट दैट आई वुडंट बी इन्वॉल्व इन योर पार्टी। मुझे तो बहुत बड़ी अफसोस है कि मैं आपके पार्टी में शामिल नहीं हो सका।
नहीं शामिल, couldn't be involved। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं गलत था, कोई कहता वहां पर मैं गलत था, कोई कहता है कि देखिए जो घटनाएं घटी है, whatever have been incidented happened, that was I am wrong, I was wrong। मैं तो इस तरह आप बोलेंगे I was wrong on that, मैं वहां पे गलत था, मुझे आपसे माफी चाहिए भाई। I owe you an apology, I owe you an apology, मुझे आपसे माफी चाहिए जी, ठीक है। अब चलते हैं, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, I'm terribly sorry, I'm terribly sorry, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत भारी मिस्टेक्स हुआ, that I have, so you heavily mistakes, so I am saying to you I'm terribly sorry। ओके आप इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने वहां पे गलती, आई हैड दैट रॉन्ग, मैंने वहां पे गलती, आई हैड दैट रॉन्ग। उसके बाद आप यह भी कह सकते हैं, देखिए सीरियल नंबर में मैं थोड़ा मिस्टेक्स किया हूं, उसको आपको नजरअंदाज करेंगे, यू हैव टू अवॉइड दैट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दिस इज माय फॉल्ट, यह मेरी गलती है। जैसे मान के इफ यू आर इन क्लास एंड यू डू सच मिस्टेक्स दैट यू कैन से सर दिस इज माय फॉल्ट, मेरी गलती थी, या दिस वाज माय फॉल्ट। देखिए प्रेजेंट टेंस के लिए ई जोड़ दीजिए, पास्ट टेंस के लिए वो जोड़ दीजिए। मेरी गलती, दिस इज माय फॉल्ट, मेरी गलती थी, दिस वाज माय फॉल्ट, मेरी गलती होगी, दिस विल बी माय फॉल्ट। इस तरह से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते। देखिए कोई भी स्पोकन इंग्लिश में आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों से कनेक्टिविटी कीजिए। व्हेन यू कनेक्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट ऑल सेंटेंस गोज ऑन योर अकॉर्डेंस, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। और माय अपोलॉजी, मैं माफी चाहता हूं, यू कैन से दिस आल्सो सेंटेंस, माय बैड, मेरी गलती, माय बैड, मेरी गलती, यू कैन से दिस सेंटेंस, दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, वहां मैं गलत था, दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मैं वहां पे गलत था, वहां तुम गलत थे, दैट वाज रॉन्ग ऑफ यू, वहां पे वह गलत थी, दैट वाज रॉन्ग ऑफ हर, वहां पे वह गलत था, दैट वाज रॉन्ग ऑफ हिम। देखिए सेंटेंस एक लिखवाएंगे, आई हैव टू राइट अ सेंटेंस, बट यू हैव टू क्रिएट सो मेनी पॉइंट ऑफ द सेंटेंस ऑन रिलेटेड द सेंटेंस, ठीक है। उससे कई तरह से जुड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। मिया कल्पा, मेरी गलती है, मिया कल्पा। देखिए आज का ये वर्ड का सेंटेंस आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज का ये बहुत ही मॉडर्न सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मिया कल्पा बोलिएगा तो किसी को समझ में नहीं है, व्हाट हैव यू सेड टू अदर पर्सन्स। And again, that means that if you want to talk in English language, if you don't be have clarity and new word, that nobody accepted you well and outstanding platform of you. Okay, so these all sentences of mistakes, and we do if you do any mistakes that you use them any kind of the sentence, and these all help you anything point out। तो इसमें आप ये तमाम चीजों को यूज करें। स्पोकन लिहाज से कोई भी समस्या है तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। You have to give your explanations and any kind of the suggestion in your comment box, and that's your everything would be changing and would be improved as accordance your like and wishes। Thank you very much।